पड़ोसी देशवासियों, नमस्कार। मैं आपका मित्र मोदी। अरे मित्र, मुत्र नहीं। फ्रेंड फ्रेंड, मित्र। हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई नफरत नहीं है। हम पाकिस्तान के वो पड़ोसी हैं जिसके घर रात देर तक शोर शराबा होता रहता है, जो कभी कभी आपके घर की दीवार पर पान फेंक देता है, या जिसके घर का कचरा बिल्ली आपके घर के सामने फैला देती है। अब आप ऐसे पड़ोसी से खुश तो नहीं रह सकते। हम दोनों दुश्मनों में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, जिसमें सीमाएं, नदियां, संगीत, बम बारूद सब शामिल है। तो फिर क्या हुआ अगर हम एक दूसरे को नाश करने की कोशिश में जुटे हैं? यही तो मतलब है, वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली का। आहा। इस ब्रह्मांड का सबसे महान देश भारत है। हमारे पास सब प्राकृतिक साधन हैं, जैसे कोयला, सोना, गौमूत्र और गोबर। हमारा देश विज्ञान में सबसे आगे है। हमने पृथ्वी पर सबसे पहले सर का प्रत्यारोपण यानी हेड ट्रांसप्लांट किया था। हमारे सबसे बड़े वैज्ञानिक का कहना है कि गाय का गोबर कैंसर के इलाज से लेकर स्टॉक एक्सचेंज को आसमान तक चढ़ाने में काम आ सकता है। हमारी सड़कें बहुत ही बढ़िया हैं। ये कारें, ट्रक, टट्टी सब बर्दाश्त कर सकती हैं। तो फिर क्या जरूरत है शौचालय, वो क्या कहते हैं, टॉयलेट वगैरह की? हम आज तक अखंड भारत पर यकीन रखते हैं, जिसका पाकिस्तान भी अंग है। कश्मीर तो इसका अटूट अंग है। हमारे जवान सीमा पर खड़े हैं। अरे ये सीमा नहीं, सीमा बॉर्डर बॉर्डर पर खड़े हैं। हमने नवाज शरीफ से कश्मीर को बिहार के बदले सौदा करने को कहा था, मगर वो सिर्फ बड़बड़ा कर रह गए। हिंदुस्तान में पिछले बरसों में बहुत विकास हुआ है। हम एक छोटे से चाय वाले से प्रधानमंत्री बन गए। ज्योतिषियों ने हजारों साल पहले इस बात की भविष्यवाणी की थी। अब चाय तो पाकिस्तान पिला रहा है और हमारे जवान कहते हैं टी इज फंटास्टिक। मगर हमसे अच्छी चाय कौन बना सकता है? हमने चुनाव से पहले 100 दिन के अंदर भ्रष्टाचार का पैसा वापस लाने का वादा किया था। फिर सुना इमरान खान ने ये 90 दिन में करने का वादा किया। हा हा, वो तो हमसे भी बड़ा फेंकू है। हम बहुत सारी विदेशी यात्राएं कर चुके हैं। हमने शरीफ जी से पूछा, क्या वो भी यात्रा करते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, जब नैब बुलाए तो वो भी ऐसा ही करते हैं। मेरी जिंदगी का एक बड़ा मिशन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाना है। ट्रंप जी के साथ अपनी मुलाकात में हम उसे ये बताते रहे कि सब कुछ आईएसआई का दोष है। कोरोना वायरस हो या ग्लोबल वार्मिंग, सबके पीछे आईएसआई है। मेरी शादी ना होने में भी आईएसआई की साजिश है। मेरा मानना है विश्व हिंदू परिषद वाले भोले हैं
गलती से नारियल समझकर बाबरी मस्जिद का गुंबद ही तोड़ डाला। दिवाली की फुलझड़ियों से थोड़ा जज्बाती हो गए और आधे गुजरात को आग लगा दी। इसके बाद उन्होंने मुझसे जाती तौर पर क्षमा मांगी और पूरा एक सप्ताह पूजा में गुजारा। अब और क्या करें? अब कोई गाय खाएगा तो पिटेगा तो। भारत में जिस जिसको अपनी चमड़ी उधड़वाने का शौक नहीं, उसको पूरी आजादी है कि पाकिस्तान चला जाए। गौ माता की रक्षा के लिए हम एक विशेष पुलिस फोर्स बना रहे हैं जो फ्रीजर में, अलमारी में, थैलों में गाय को कुत्ते की तरह सूंघती फिरेगी। हम गौ माता के गोश्त को सिर्फ दूसरे मुल्कों में बेचकर डॉलर कमाने को सही समझते हैं। पाकिस्तान वासियों, कोरोना से हमारी फटी पड़ी है। अपना ख्याल रखना, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहना।